मुंबई से आ रहे हैं द्वारका अपने बेटे आर्यमन की शादी कराने। ये बड़ा परिवार और सब लोग एक साथ रहते हैं, पता है? भाभी, शुक्र है कि आर्यमन हमारे साथ था। उस बच्चे ने दिन रात मेहनत करके हमारे बिजनेस को आकाश की बुलंदियों तक पहुंचाया है। हमारे सारे कर्ज चुका दिए। आज मेरा यार भरत होता तो कितना खुश होता, ये सोच के कि हमारे बच्चे हस्बैंड वाइफ बनने जा रहे हैं। भरत क्यों सब कुछ छोड़कर चला गया? अब तक कहाँ है, क्या कर रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। भाभी आप चिंता मत कीजिए, ये शादी बहुत अच्छे से होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या हुआ रमेश? सर लगता है गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया। ब्रेक फेल हो गया? हाँ सर। तुम ब्रेक ट्राई करो। अरे पंप करो, पंप करो। कुछ कुंदन। आप चिंता मत कीजिए, मैं आर्यमन को कॉल करता हूँ। हेलो आर्यमन बेटा, हमारी गाड़ी की ब्रेक फेल हो गई है। हाँ? ये क्या हो रहा है वहाँ? तुम लोग गाड़ी से उतरो। पर भाई, मैंने कहा गाड़ी से उतरो जल्दी। चलो भाई, इस नौकरी से क्या करने वाले हो आप? कुछ तो बताओ। क्या हो गए? भाई, कोई कुछ बताएगा? हुआ क्या है? अंकल की गाड़ी का ब्रेक फेल हो चुका है। क्या? तेरे पापा का साथ आर्यमन, बेटा तू ठीक है ना? आर्यमन, कहीं चोट तो नहीं आई? ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ, आई एम फाइन, टेंशन मत लो आप। ये लीजिए आपका साफा। एक बार को मुझे लगा था तू ये साफा नहीं ला पाएगा। तेरे पापा का आशीर्वाद तुझे नहीं मिल पाएगा। अब तू ये साफा ले आया है ना बेटा, तेरी शादी में ये साफा तुझे पहनाऊंगी और देखना तेरे पापा का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। नहीं माँ, मैं ये साफा नहीं पहनूंगा। माँ, मैं ये साफा इसलिए वापस ले आया क्योंकि ये आपकी जिंदगी में बहुत कीमती है। मेरे लिए आपकी खुशी बहुत कीमती है। और रही बात आशीर्वाद की माँ, जो इंसान अपनी जिंदगी के खुद रिश्ते नहीं निभा पाया, उस इंसान के आशीर्वाद के साथ मैं अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं करना चाहता माँ। वो तेरे पापा है बेटा,
इसी रिश्ते को मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ। यही तो प्रॉब्लम है माँ। इस रिश्ते को बचाने की जरूरत पड़े ना माँ, समझो वो रिश्ता बहुत पहले खत्म हो चुका है। माँ, आप ठीक हो ना? चोट तो नहीं लगी आपको? बड़ी माँ ठीक है आप? मोहन, ये ले पकड़, इससे नए जूते खरीद लेना। पापा पापा नहीं पापा, एक मिनट। ये ना मोहन के नए जूते खरीदने के लिए है, उसके पुराने जूते ना फट गए हैं तो। इसके काम जूते पहनने के नहीं, जूते खाने के हैं। और ये तो पुराने भी खा सकता है। खिलाऊं? पापा छोड़ो पापा। अरे ओ मारी प्यारी कृष्णा, अरे ओ कृष्णा, जा पिंकेश जी के लिए चाय नाश्ते का बंदोबस्त कर। हो गया लेक्चर फिर से मुफ्त का नाश्ता करने। लक्ष्मी तुम्हारे घर कुछ चल के आई है हो? ये लो, ये हो गया पूरा 1 लाख रुपया कर्ज हो। वैसे कमाई करके तो राजेश भाई लखपति नहीं बने, पर कर्जा लेके लखपति बन गए हो। और तुमसे थोड़ा जरूरी बात करनी चाहिए, आ भी जाओ। कितना गंदा आदमी है ये पिंकेश अंकल। सब कहते हैं इसने खुद अपनी बीवी को जलाकर मार दिया और बहाना सिलेंडर फटने का देता है। तुझ पे इस उम्र में ये गंदी नजर डालता है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता तू इसके लिए काम करती है। मेरा बस चले ना तो मैं 2 सेकंड के लिए भी काम ना करूँ इसके लिए। वो तो पापा ने जो इससे कर्जा लिया है उसे तो मुझे ही चुकाना है ना। हाँ, चाय पी लियो पिंकी अंकल। ला कर लो बात। पिंकी भी बोलती है और अंकल भी। पप्पा की तरह आज से तू भी बुला पिंकेश जी। हाँ? लो चाय पी लियो। हाँ? नाम में क्या रखा है? सांप तो डसेगा ही ना, चाहे उसे सांप कहो या सांप जी। कॉमेडी करती है लड़की आपकी। हो दारू है, थोड़ा तीखा है इसकी तरह। हो राजेश भाई, मैं क्या बोल रहा था कि अगले महीने ना 7 तारीख का शुभ मुहूर्त है। अगर तू बोलो तो अपनी शादी की तैयारी शुरू कर सकता हूँ मैं। हो शादी से याद आया, ये जिनसे शादी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है वो कितने बजे आएंगे? શું વાત કરે છે ભાઈ? अरे मारी गयो। अरे टाइम नहीं भाई, वो आ गए होंगे, लेट हो गए हम लोग। मैं जाता हूँ। हाँ, तू भी जल्दी आ जाना भाई। और सुना है कि वो दूल्हा बड़ा खड़ूस टाइप का आदमी है। जल्दी आ जा। वो तेरे पापा है बेटा। इसी रिश्ते को मैं बचाने की कोशिश कर रही हूँ। पापा, पापा कहाँ हो? आपके सिग्नेचर से बैंड ज्वाइन करने के लिए। मेरे पास ना कर्जदारों को चुकाने के पैसे हैं और ना ही हिम्मत है इस शर्मिंदगी भरी जिंदगी को जीने की। इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। आपका भरत। अच्छा, वो जो ग्रेवी टीवी या कुछ तो वो पढ़ा कि नहीं? दीदी, ग्रेवी टीवी नहीं, ग्रेविटी। हाँ जो भी हो, पर मुझे नहीं, पर तुझे आनी चाहिए।
आज अच्छे से परीक्षा देना, अच्छे नंबर्स लाना, ताकि पापा ना ताने ना मार सके, ठीक है? हाँ। अच्छे से एग्जाम देना। हाँ दीदी, बाय दीदी। गाइस गाइस गाइस, वो देख मोहन आ रहे। आज तो उसे एग्जाम देने नहीं देंगे। हाँ भाई। मोहन कहाँ जा रहे हैं? मुझे एग्जाम देने जाना है। अरे तो मुझे भी तो एग्जाम देनी है। मुझे जाने दो। तुझे एक बहुत बढ़िया चीज दिखानी है, चल मेरे साथ। मुझे नहीं देखनी। नहीं, मुझे एग्जाम देने जाने दो। मुझे एग्जाम देने जाने दो। गाइस, ये है हमारे परम मित्र मोहन। मोहन एक बात बता, तुझे मोहन बुलाऊं या मोहनिया? भाई इसकी चाल से तो मोहनिया ही सही रहेगा। अरे चाल तो ठीक है, पर इसकी ये नाजुक कलाई तो देख। ओए होए, इसे ना चूड़ियां पहना देनी चाहिए, अच्छा लगेगा। मुझे जाने दो। अरे मोहन मेरी बात तो सुन, एक बहुत अच्छी चीज दिखानी है तुझे। नहीं, मुझे अरे चल यार। मुझे नहीं देखनी। अरे चल यार, आओ तुम लोग भी आओ। मुझे नहीं देखनी। अरे चल तो यार। मुझे जाने दो, मैं तुम्हारी शिकायत कर दूंगा। शिकायत करेगा? शिकायत करेगा? मुझे नहीं आना। अरे चल यार मोहन, मुझे एग्जाम देना है। हाँ दे देना एग्जाम। प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज। डरता क्यों है? हम लोग थोड़ी तुझे आ जाएंगे। बैग दे दो मेरी बैग दे दो, प्लीज मेरी बैग दे दो। ये ले वेदांत। तुझे बैग चाहिए ना, तो एक काम कर, ये देख गुलाबी गुलाबी रंगीन रंगीन चूड़ियां, सिर्फ तेरे लिए। अब जल्दी से अच्छे बच्चे की तरह पहन ले। नहीं नहीं, मैं ये चूड़ियां नहीं पहनूंगा। नहीं नहीं, मुझे जाने दो। मुझे मेरी बैग दे दो और मुझे लिपस्टिक भी है। ओ ला ये ले। नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं करना। मुझे मेरी बैग अच्छा दे दो। एक सेकेंड। तुझे मैं तेरी बैग दे देता हूँ, लेकिन उससे पहले हमें ना एक अच्छा सा नाच के दिखा, फिर हम तुझे एग्जाम दे देंगे। ठीक है, चल नाच के दिखा। कम ऑन। मोहनिया स्टाइल में। हाँ, मोहनिया स्टाइल में। देखो, मुझे जाने दो। अरे नाच ना। अगर मेरी दीदी को पता चल गया ना तो क्या कर लेगी तुम्हारी दीदी? हमें मारेगी। दीदी चल ये ले, पहन इसे। टीचर। अरे चुप। बहुत शौक है ना तुझे चिल्लाने का। टीचर अब देखता हूँ तू एग्जाम कैसे देता है। अरे दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। मुझे एग्जाम देना है, प्लीज दरवाजा